हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हैं और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं आपका होस्ट और दोस्त हूँ अभिषेक वर्मा। अभी तक हमने लास्ट क्लास तक एलिगेशन के क्वेश्चन करे थे और इसके आगे हम अब मिक्सचर कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, मिक्सचर और एलिगेशन एक ही आपके एक तरीके से एक ही चैप्टर का पार्ट है। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हमने किन्हीं भी दो को मिक्स किया है। और एलिगेशन एक कंसेप्ट है जिससे हम, आप चाहे स्पीड की बात करो, चाहे कोई दोनों को मिक्स करने की बात करो, चाहे भार की बात करो, कैसे भी हो, द्रव हो, उनसे हम एलिगेशन लगाकर और एक अच्छे से आंसर निकाल लेते हैं विदाउट मैक्सिमम कैलकुलेशन। तो अब हमें इस मिक्सचर को आगे कंटिन्यू करना है। अभी तक में हमने एलिगेशन के सवाल करे थे लास्ट में और हर एक तरीके से पॉसिबिलिटी से एलिगेशन लगाया है और जहां एलिगेशन के साथ सब्स्टिट्यूटरी मेथड भी सीखा है। इसके आगे हम मिक्सचर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको मिक्सचर भी एलिगेशन से भी समझाऊंगा और दूसरे तरीके भी सीखेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लाजवाब सवाल के साथ। तो आप फटाफट से ये सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। तो आज का पहला सवाल हाजिर है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 40 liters of a mixture of milk and water contains 10% of water। 40 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें आपके 10% वाटर है। The amount of water to be added to make the water content 20% in the mixture is, मतलब इसमें हम किस अनुपात में पानी मिलाएं कि हमारा जो नया मिक्सचर बने। अभी आपका जैसे मान लो मिक्सचर है तो आपको इसमें पानी पानी मिलाना है, तो जो नया मिक्सचर बने उसमें आपके 20% वाटर हो। तो अब ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, एलिगेशन से होगा ये क्या कोई दूसरा तरीका लगेगा, ये सभी चीजें अभी हम इस सवाल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप ये बताओ इसमें क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है 40 लीटर का। 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 10% पानी है और इसमें अब हम पानी पानी मिला रहे हैं। दूसरे में क्या कर रहे हैं, पानी पानी मिला रहे हैं। किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिक्सचर में 20% पानी हो। अब अभी तक हमने एलिगेशन में क्या सीखा था कि हमें दो इंडिविजुअल दिए हुए हैं कि एक पहले मिक्सचर में तो 10% पानी है, दूसरे में पानी पानी है, मतलब 100% पानी है। इनको किस अनुपात में मिक्स करें कि जो फाइनल मिक्सचर हो वो 20% पानी वाला हो। तो ये हम एलिगेशन से इजीली कर सकते हैं कि 10% पानी वाले मिक्सचर में, दूध कितना है हमें उससे मतलब नहीं है, 10% पानी वाले मिक्सचर में 100% पानी वाला मिक्सचर, 100% पानी वाला द्रव या पानी किस अनुपात में मिक्स करें कि हमारे जो ओवरऑल मिक्सचर बने उसमें 20% पानी हो। ये हो गया आपका। बस ये एलिगेशन में इतना समझना है कि 10% पानी वाले में, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पानी मिलाऊं तो पानी में तो 100% पानी पानी है, तो हम पानी मिला रहे हैं तो पानी पर एलिगेशन लगाएंगे कि 10% वाटर वाले मिक्सचर में 100% वाटर वाला मिक्सचर किस रेशो में मिक्स करें कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 20% पानी हो। तो बस 20 और 10 का अंतर यहाँ आ जाएगा 10 रेशो, 100 और 20 का अंतर आ जाएगा 80, 100 और 20 का अंतर आ जाएगा 80। मतलब अगर हमने 80 यूनिट ये मिक्सचर लिया है तो हमारा ये आ जाएगा वाटर। ये अगर हमने 80 यूनिट मिक्सचर लिया है तो वाटर आ जाएगा हमारा 10। अब आपको दिया हुआ है कि अब आपने ये 80 और 10 निकाल दी, चाहो तो इसको 8 और 1 भी कर सकते हो, लेकिन आप समझो हमें इस 80 की वैल्यू सवाल में 40 दी हुई है। 80 की वैल्यू 40 दी हुई है तो 80 का मान 40 है, आधा है इसका मतलब। तो इस 10 का मान कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 5। इसका मतलब 40 लीटर मिक्सचर में हमें 5 लीटर पानी मिलाना होगा, तब जाकर हमारा मिक्सचर जो होगा फाइनली उसमें 20% पानी होगा। अब इसको देखो, ये हमने एलिगेशन से तो समझ लिया कि 10% और 20%, 10% और 100% को मिलाएं ताकि 20% आपका फाइनल हो। तो 80/10 यानी कि 40/5, 40 लीटर मिक्सचर में 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा।
ठीक है, अब आपको मैं इसको बेसिक से एक बार समझाता हूं कि हमने क्या किया। 40 लीटर का एक मिक्सचर है, 40 लीटर का मिक्सचर है दूध और पानी का। तो इसमें पानी कितना है 10%, पानी कितना है 10%, तो 10% पानी है, यानी कि 40 का 10% 4 तो पानी होगा और बचा हुआ 36 आपके दूध होगा, बचा हुआ 36 आपके दूध होगा। अब हमने पानी पानी मिलाना है इतना कि फाइनल मिक्सचर में आपका 20% हो जाए। अब इसका बेसिक तरीका क्या है कि हमने मान लो इसमें x लीटर पानी मिला दिया, x लीटर पानी मिला दिया, तो पहले आपके मिक्सचर था 40 लीटर का, अब आपने x लीटर पानी मिला दिया तो अब मिक्सचर हो जाएगा x इसमें भी मिलेगा। कैसे कि 40 लीटर का पहले मिक्सचर था जिसमें 36 तो आपका मिल्क था और 4 आपका वाटर था। हमने क्या किया x लीटर पानी मिला दिया तो वाटर तो हो गया आपके 4 प्लस x, ये आपका मिल्क अभी भी 36 ही है क्योंकि इसमें कोई हेराफेरी करी नहीं, और टोटल मिक्सचर हो गया 40 प्लस x का, 40 प्लस x का। तो हमें ये दिया हुआ है कि जो 4 प्लस x है, 4 प्लस x जो है इस पूरे मिक्सचर का 20% है। 4 प्लस x यानी कि पानी की सांद्रता पूरे मिक्सचर की 1/5 है। 20% का मतलब ये होगा कि अगर ये 20 है तो पूरा मिक्सचर 100 है, पूरे 100 में से 20 है ये, तो मतलब 1/5। अब आप इसको सोल्व कर लो चाहो तो, 20 प्लस एक्स, इसको 5 से गुणा किया, 20 प्लस एक्स बराबर आ गया 40 प्लस एक्स, 20 प्लस 5x, 5 से गुणा करेंगे ना, 4 पंजे 20 प्लस 5x बराबर 40 प्लस x, तो 5 में से एक गया, 4x की वैल्यू आ गई 40 माइनस 20, तो x का मान आ गया 5। अब आपको या तो इतनी कैलकुलेशन करो कि मैं लिखूं x% इसमें मिक्स किया है, x इसमें मिक्स किया है, और फाइनली आपका वाटर जो है 20% होता है, और सोल्व करके 5 लीटर निकालूं, या मैं डायरेक्ट कर दूं कि 10% वालों को 100% वाले में इसमें मिक्स किया है कि 20% आए, तो आपका रेशो डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप एलिगेशन से कर सकते हो, लेकिन हम एलिगेशन का भी एक दूसरा तरीका सीखेंगे कि यार हो सकता है मैं एलिगेशन भूल जाऊं तो क्या होगा। अब आप यहां पर एक चीज देखो, हमने क्या किया, मैंने पहले आपका मिक्सचर था 40, पहले आपका मिक्सचर कितना था 40, उसमें दूध तो था 36 और पानी था 4, पानी था 4। फिर उसके बाद में मैंने x लीटर और मिला दिया पानी, तो मिक्सचर हो गया 40 प्लस x, मिक्सचर कितना हो गया 40 प्लस x, और पानी हो गया 4 प्लस x, लेकिन दूध अभी भी वो का वही है। ये चीज आपको आई या नहीं आई, यही हमारे अगले कंसेप्ट का आधार है कि अगर हम इसमें केवल पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा अभी भी उतनी ही रहेगी, दूध की मात्रा अभी भी उतनी ही रहेगी। बस इसी से मैं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। ये आपके मिक्सचर है, ये आपका पहला मिक्सचर है। अब मैं ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लेके चल रहा हूं, इसमें मिल्क है और इसमें वाटर। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूं, फिर आप देखना इसको कैसे करते हैं। ये आपका पहला मिक्सचर है 100% का, तो इसमें 10% तो है आपका वाटर और 90% है मिल्क। ये आगे समझ में कि 10% पानी है तो 90% दूध है। अब जो आपका नया मिक्सचर बना, ये मिक्सचर 1 है। अब हम मिक्सचर 2 की बात करते हैं। मिक्सचर 2 अगर जो टोटल है 100%, उसमें से आपका 20% तो पानी है, 20% तो पानी है। अब आपको पता है वाटर जो है वो अभी भी सेम है, पहले 36 था अभी भी 36 है, इसका मतलब वाटर अगर 20% है तो मिल्क आपका हो गया 80%। ये चीज आई है नहीं यही समझ में, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहले मिक्सचर में 10% पानी था तो दूध था आपका 90%, दूसरे मिक्सचर में 20% पानी है तो दूध आपका हो गया 80%। अब आपको पहले मिक्सचर का 90% बराबर है दूसरे मिक्सचर के 80% के। ये चीज आई है नहीं है समझ में, ये बता दो कैसे। कि हमें पता है, देखो यहां पर 90% था, यहां पर 90% था तो भी वैल्यू 36 ही थी दूध की।
और यहाँ पर 80% हो गया तो भी वैल्यू 36 ही है। इसका मतलब दूध तो सेम रहेगा, चाहे 90% हो चाहे 80%। तो 00 से 00 कट गया, 0 से 0 कट गया। मतलब मिक्सचर 1 की क्वांटिटी अपॉन मिक्सचर 2 की क्वांटिटी वो किस रेशो में है? 8:9। 8:9 के रेशो में है। मतलब अगर 8 पहले मिक्सचर था तो दूसरा मिक्सचर 9 बनेगा। अब 8 की वैल्यू सवाल में 40 दी हुई है, 8 की वैल्यू सवाल में 40 दी हुई है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। 9 की वैल्यू होगी सवाल में 45। ये 40 लीटर का मिक्सचर था और अब कितने का हो गया? 40 लीटर प्लस हमने जो पानी मिलाया वो। पहले आपका 40 लीटर का मिक्सचर था और अब हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो पहले 40 था 45 हो गया, मतलब हमने 5 लीटर पानी मिलाया है। बस इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ये आपको एक बार समझने में टाइम लगेगा कि पहले मिक्सचर में 90% है मिल्क और दूसरे में 80%, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो अब आप कैसे करोगे इस सवाल को? ये तो आपको मैंने समझा दिया। आपको कैसे करना है कि यार पहला मिक्सचर जो है 40, उसमें दूध की मात्रा 90% है। अब आप परसेंट बार बार 100 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार आप क्या करते हो? हर बार आप 100 लिखते हो और फिर उसको काट देते हो, तो परसेंटेज में लिखने की जरूरत ही नहीं है कि पहले मिक्सचर में 40 का 90% है, दूध की मात्रा बराबर है। तो दूसरा जो मिक्सचर है उसको मान लो हम m मान लेते हैं, उसमें दूध की मात्रा है 80%। ये दोनों बराबर हैं कि पहले मिक्सचर का 90% दूसरे मिक्सचर के 80% के बराबर है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। तो जो दूसरे मिक्सचर की वैल्यू होगी वो होगी 40 × 9/8, यानी कि 45, है ना। आप यहां से भी कर सकते हो कि यार ये 9 की जगह 8 है, तो इस 8 की जगह 9 कर दो, यानी कि 40 की जगह 45 कर दो। तो 45 है मिक्सचर की वैल्यू, 40 तो पहला मिक्सचर था, तो 5 लीटर आपका वाटर आ गया। इसी कंसेप्ट पे हम आगे करेंगे सवाल। तो ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है कि हमें सिर्फ एक चीज माननी है, दूध का मान बराबर है, और मानना क्या है? दिया हुआ है। तो 40 का 90% किसके 80% के बराबर होगा? 45। तो 5 लीटर हमने पानी मिलाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A mixture of 30 liter contains milk and water in the ratio 7:3. 7:3. How much water should be added to it so the ratio of milk and water becomes 3:7? 30 लीटर का एक आपका दूध और पानी का मिक्सचर है, 30 लीटर का दूध और पानी का मिक्सचर है, तो उसमें कितना पानी मिलाएं हम कि दूध और पानी का मिक्सचर 3:7 हो जाए। 30 में 7:3 थे मिल्क और वाटर, और अब 3:7 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे? कि आपके पहले तो 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 7:3 में थे। अब हमने दूध ही दूध, पानी पानी मिलाया है, तो पानी मिलाया है तो पानी पर एलिगेशन लगा देंगे और आपके सवाल को कर देंगे। कैसे? कि 30 लीटर के मिश्रण में 7 दूध है तो 3 पानी है, 7 दूध है तो 3 पानी है, तो मतलब पानी तो है आपका 3, टोटल 10 में से। यही तो हुआ कि 3 पानी है और 7 दूध है, मतलब टोटल मिक्सचर 10 है। टोटल मिक्सचर 10 है तो 10 में से 3 आपका पानी है। यहाँ पर पानी पानी है पूरा है जो। अब मैं इसको 10/10 लिखूं या 1 लिखूं, बात एक ही है। हमने इनको मिक्स किया कि 3/10 अनुपात वाले पूरे 10 में से 3 तो पानी है और 1 में पूरा ही पानी है, तो यानी कि 1। इनको मिक्स किया किस अनुपात में? कि लास्ट में पानी हो जाए 7। कितने में से? 7 तो पानी हो जाए, 3 मिल्क हो जाए, तो 10 में से 7 पानी हो जाए। ये चीज आई या नहीं आई समझ में आपके? कि मैंने 10 लीटर के मिक्सचर में 3 पानी वाले मिक्सचर को एक टोटल पानी वाले मिक्सचर में किस अनुपात में मिक्स किया कि मेरे फाइनल 10 में से 7 पानी हो जाए। अब इसको हल कर दो, 10 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 3, ये 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7।
ये हो जाएगा 7, हमने इसको 10 से गुणा कर दिया तो क्या आया, 10 में से 7 गए 3, रेशो 7 में से 3 गए 4। हमने इनको 3:4 के मिक्सचर में मिक्स कराया, मतलब ये 3 था तो अब नया पानी कितना हो गया, पानी मिलाए बाद आपका हो गया 4। तो आपके 3 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 30, 3 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 30, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40। इसका मतलब हमने 40 लीटर पानी मिलाया है। आ गया समझ में आपको। अब अगर आप थोड़ा सा इसको यूं देखो कि 7 ये पानी है तो 3 ये 7 मिल्क है तो 3 पानी है, इसका मतलब 70% मिल्क है तो 30% पानी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे 30%, 100% और फाइनली 70% हो जाए। लेकिन ये क्या हर बार आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू ऐसी है कि 7 है तो 70 हो गया, 3 है तो 30 हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो हमें ऐसी चीज सीखनी है जो हमारे हमेशा काम आए कि टोटल 10 मिक्सचर में से 3 पानी है, इधर पूरा एक का एक पानी ही है, इनको किस अनुपात में मिलाएं कि 10 मिक्सचर में से 7 पानी हो जाए। इसको 7 से 10 से गुणा कर दो तो 3 और 10 और ये आ गया 7, मतलब 3:4 में हमने इनको मिक्स किया है। 3 की वैल्यू सवाल में 30 है, इस मिक्सचर की वैल्यू, तो इस 4 की वैल्यू पानी की हो जाएगी 40। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये यहां पर खत्म हो गया, लेकिन हम सब्स्टिट्यूटरी मेथड भी कर रहे हैं जो हमने पिछली बार सीखा कि एक ही कंसेप्ट पे कि मैंने तो पानी ही मिलाया है ना, मैंने तो पानी ही मिलाया है, तो इसका मतलब दूध तो अभी भी सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। पहले इस 30 में से 7/2 मिल्क था, मतलब मैं यहाँ कह रहा हूं मिल्क की क्वांटिटी पहले मिक्सचर में बराबर होगी मिल्क की क्वांटिटी दूसरे मिक्सचर के, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि अगर हम पानी पानी मिला रहे हैं तो दूध का मात्रा बराबर होएगा। तो 30 लीटर के मिक्सचर में 7/10 आपका दूध है, क्योंकि अगर टोटल मिक्सचर 10 है तो 7 आपका दूध है। तो अब जो मिक्सचर हो गया दूसरा, मान लो अब मिलाए बाद x, तो अब में आपका मिक्सचर हो गया x, तो अब इसमें कितना पानी दूध है 3, टोटल 10 में से। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि मिल्क का मान हमारे दोनों के लिए बराबर होगा। तो अगर टोटल 10 था यहाँ पर तो 7 मिल्क था। अब जो नया मिक्सचर बनाया अगर वो टोटल 10 है तो उसमें से 3 मिल्क है, तो बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। 10 से 10 कट गया, ये 3 से ये 30 कट गया 10 बार, तो इस x की वैल्यू आ गई 70। मतलब अब जो मिक्सचर है हमारा 70 लीटर का हो गया। 30 लीटर का तो पहला मिक्सचर था, प्लस हमने वाटर कितना मिलाया 40 लीटर, तब जाके हमारा 70 बना है, तो ये आ गया वाटर। ठीक है, आया या नहीं आया समझ में? बिल्कुल वही पिछले कंसेप्ट पे मैं इसको लेके चल रहा हूं कि मैंने 30 मेरे मिल्क हमेशा बराबर होगा अगर हमने पानी मिलाया है। तो इस 30 में तो 7/10 भाग था, नया मिक्सचर बनाया मान लो x, उसमें 3/10 भाग मिल्क का होगा। x को निकाल देंगे, डायरेक्ट छोटी सी कैलकुलेशन है, 3 से 3 कट गया तो 70, x का मान आ गया 70, मतलब अब मेरा मिक्सचर हो गया 70 का। तो पहला मिक्सचर प्लस पानी की मात्रा बराबर दूसरा मिक्सचर, तो पहला मिक्सचर 30 लीटर था 70 में से, तो 40 मैंने पानी मिलाया है, तो पानी की वैल्यू फिर से हमारे सामने 40 आ गई। अब इतनी कैलकुलेशन से ये ज्यादा इजी मुझे लग रहा है, और आपको भी लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, कि 30 का 7/10 बराबर है 3/10 के। x का मान 70 बहुत इजीली आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, और 40 लीटर हमने पानी मिलाया है। अब नेक्स्ट सवाल बिल्कुल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। इफ 78 liters of water is added to it, then ratio becomes 3:5। एक मिक्सचर में पानी और दूध का अनुपात 5:4 है। अब हमने 78 लीटर पानी मिला दिया, इतनी देर ही हमसे पूछ रहा था पानी कितना मिलाया, अब की बार इसने बता दिया 78 लीटर पानी मिला दिया, देन द रेशो बिकम्स 3:5। अब मतलब रेशो हमारा 3:5 बन जाता है। तो हमें फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो हमें ये बताना है कि ओरिजिनली मिक्सचर कितनी क्वांटिटी में था।
तो इसमें लास्ट में हम एक बार और जो है मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे एलिगेशन लगाते हैं, इसके बाद हम एलिगेशन को भी छोड़ेंगे। कि हमने 4 है 9 में से, यहां देखो दूध 5 है और 4 पानी है, तो पानी है 4 कितने में से, 9 में से। कितना, अब हमने पानी पानी मिलाया है तो पानी होगा 1 पूरे 1 में से। इनको मिक्स किया तो हमारे अनुपात कितना आ गया, पानी हो गया 5, पानी हो गया 5, टोटल 8 में से। पानी हो गया 5 टोटल 8 में से। तो किस अनुपात में मिक्स किया है कि 4/9 पानी को 1 पानी के साथ किस अनुपात में मिक्स करें कि पानी की मात्रा 5/8 हो जाए। अब ये कैसे, अब आपके बटा में आ जाए ना, तो हमेशा इन दोनों के एलसीएम से गुणा कर दो, या इन दोनों के एलसीएम से आपको डायरेक्ट फाइंड नहीं होता तो इन दोनों के गुणनफल से गुणा कर दो, यानी कि 9 × 8 से गुणा कर दो। तो अब जब इसको 72 से गुणा करेंगे, 4/9 को 72 से, तो ये 9 से कट जाएगा 8 बार, यानी कि 4 × 32। 1 को गुणा करेंगे 72 से तो 72, और इधर आ गया 5/8 × 72। 8 से कटेगा 9 बार, 5 नाम 45। तो हमने 32 सांद्रता पानी वाले को 72 सांद्रता पानी वाले में मिक्स किया ताकि 45 आ जाए। तो इनका रेशो आ जाएगा ये 13 अनुपात, कैसे 45 और 32 का अंतर 13, 45 और 72 का अंतर ये हो गया 7 और 27, 7 और 27। मतलब हमने इनको 27:13 के अनुपात में मिक्स करा है, तब जाकर हमारे जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें 45 आ जाएगा। अब आप देखो, मतलब अगर आपके पहला मिक्सचर जो था वो 27 था तो पानी होना चाहिए 13, पानी है कितना एक्चुअल में 78। इस 13 की वैल्यू सवाल में 78 है ओरिजिनली, ये तो रेशो आया है, 13 की वैल्यू सवाल में 78 है, यानी कि 6 गुना। तो इस मिक्सचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुना। मिक्सचर की वैल्यू हो जाएगी 6 गुना, तो 27 × 6 हो जाएगा 162। ये आपका आंसर। अब आपको इतनी जल्दी 162 नहीं आया तो 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 25 + 2 कर दो इसको, तो 25 × 150 और 2 × 12, 102 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से सवाल को करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कि मैंने 4 है 9 में से, 1 पूरा पानी है, इनको किस अनुपात में मिक्स किया कि 8 में से 5 पानी आ जाए। तो हमारे रेशो आ गया 27:13। 13 की वैल्यू 78 है तो 27 की वैल्यू 162। अब आप वही दूसरा तरीका हम इस सवाल में लगा सकते हैं कि हमें पता है पानी मैंने मिक्स करा है तो दूध की वैल्यू मेरी समान रहेगी, दूध की वैल्यू समान रहेगी, तो बिल्कुल कर देंगे समान। ये मिल्क और वाटर है 5:4, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 9, टोटल हो गया हमारा 9, और यहाँ पर है 3:5, तो हमारा टोटल हो जाएगा 8, टोटल हो जाएगा 8 की 3:5 में मिल्क और वाटर है, तो टोटल कैपेसिटी ये हो जाएगी। अब हमें देखो क्या करना है कि ये मिल्क की कैपेसिटी को इस मिल्क की कैपेसिटी के बराबर करना है। अब 5 3 के बराबर कब होगा, कभी भी ऐसे बराबर करना हो तो डायरेक्ट एक दूसरे से गुणा कर दो, कि 5 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 15, ये आपकी पहली इक्वेशन है। इसको हम गुणा कर देंगे 3 से, तो 5 × 15 रेशो, 4 × 12, तो ये 9 × 27, मतलब ये 15 होगा तो ये 12 होगा, टोटल वैल्यू 27। ये इक्वेशन 2 है। इस 3 को 15 के बराबर लाना है तो 5 से गुणा कर दो, तो ये आपकी होगी 15, 5 × 25 और 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। आ गया समझ में कि हमने क्या किया, मिल्क की क्वांटिटी बराबर करना है। 5 और 3 को बराबर कैसे करें, ये अनुपात ही तो है, ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है। तो हम 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 15, 12, 27, और ये 3 5 से गुणा हो जाएगा तो 15, 25 और 40 हो गया। अब आप देखो कि पहले तो मेरा मिक्सचर था 27 लीटर का, अब हो गया 40 लीटर का। पहले मिक्सचर था 27 लीटर का, अब हो गया 40 लीटर का, मतलब मैंने 13 लीटर पानी मिलाया है, 13 लीटर पानी मिलाया है। इस 13 की वैल्यू सवाल में 6 गुना है, यानी कि 78। तो इस 27 की वैल्यू जो इनिशियल है उसकी भी 6 गुना हो जाएगी, यानी कि 27 × 6 = 162।
इससे भी आपका 162 ही आ रहा है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो आपको बेटर लगे उससे आप काम कर सकते हो। दोनों में मैं फाइनली चीज वही कर रहा हूं, सिर्फ तरीके का फर्क है। किसको बराबर करना है तो इसको भी 15 कर दो। अब एक चीज को बराबर नहीं करते आप, रेशो में सभी को गुणा करते हो, तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, ये 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, ये 25 और ये 40। पहले 27 था और अब 40 हो गया, मतलब मैंने 13 मिलाया है। 13 की वैल्यू 78 है तो 27 की वैल्यू 162। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको देखो आराम आराम से समझ में आएंगे, आप बिल्कुल चीजों को पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। इसमें 15 लीटर दूध मिलाया है, 20 लीटर पानी। तो आप दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। कि पहले तो मेरा था 4:5, अब इसमें मैंने 15 लीटर तो दूध भी मिला दिया और 20 लीटर पानी भी मिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पहले तो एक एक चीज ही मिला रहे थे, अब दोनों ही मिला रहे हैं तो चीजें और कठिन होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा इसको समझो कि 45 लीटर का मेरा मिक्सचर है, 45 लीटर का मिक्सचर है। अब मिल्क तो है मेरा 4 और वाटर है 5। मिल्क तो मेरा है 4, वाटर है 5, तो टोटल कितना हो गया 9। कैसे? 4:5 है कि अगर 4 दूध है तो 5 मेरा पानी होगा, तो टोटल हो गया 9। 9 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 45 लीटर, तो आपके 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 लीटर 5 गुना, और ये हो जाएगा 25 लीटर। ये आ गया या नहीं आया समझ में? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि 45 में 4 मेरा पानी है, 4 दूध है टोटल 9 में से, तो 9 की वैल्यू 45 है तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू 25। बहुत इजी है। आप कोई बिल्कुल 8वीं 10वीं के तो बच्चे हो नहीं जो इतनी भी चीज समझ में ना आए, नहीं भी आ रही तो थोड़ा सा समझ लो कि 9 की वैल्यू 45 है तो 20 और 25 हो गया। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 15 लीटर तो दूध मिलाया मैंने, तो ये हो गया 35, और इसमें मैंने 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया कि मतलब 45 में से 4:5 है तो 20 तो मेरा पानी मिल्क है और 25 मेरा दूध है। अब इसमें मैंने 15 लीटर दूध मिला दिया, तो दूध हो गया 35 लीटर और पानी हो गया आपके 45 लीटर। पानी हो गया 45 लीटर, तो 35 अगर दूध है तो 45 पानी है, यानी कि 7:9। 7:9। ये देखो उनसे बहुत इजी सवाल है, सिर्फ आपको ये करना है कि 4:5 में आपके दूध और पानी है, मतलब अगर दूध 20 लीटर है 45 में से तो पानी होगा 25 लीटर। अब इसमें मैंने 15 लीटर दूध मिला दिया तो दूध तो हो गया 35 लीटर, और इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया तो पानी हो गया 45 लीटर। तो 35 अगर दूध है तो 45 पानी है, 7:9 आपका आंसर। सोना चांदी और प्लेटिनम के 2 मिश्रण हैं। पहला मिश्रण है उसमें 36% चांदी है, दूसरे में 26% चांदी है। दोनों में सोने की मात्रा समान है, प्रतिशत समान है। ओरिजिनली मतलब पहले में जितना परसेंट है दूसरे में भी उतना ही परसेंट है। पहले मिश्रण के 200 किलो को दूसरे मिश्रण के 500 किलो के साथ मिक्स करें तो जो नया मिश्रण आएगा उसमें 40% सोना है। मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा ज्ञात। मतलब आपके पास मिक्सचर हैं 200 किलो के और 500 किलो के। पहले में आपके सोना चांदी प्लेटिनम है, दूसरे में भी सोना चांदी और प्लेटिनम है। तो इसमें 36% चांदी है, इसमें 26% चांदी है, और दोनों में सोने की परसेंटेज वैल्यू समान है कि पहले में जितना परसेंट है दूसरे में भी उतना परसेंट ही होगा। तो मिश्रण के 200 किलो को 500 किलो के साथ मिक्स करें तो फाइनली मिश्रण में 40% सोना है, तो मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा ज्ञात करो। अब आप एक चीज बताओ, पहले मिक्सचर में ये आपका मिक्सचर है, ये इसमें आ गया चांदी, चांदी को अर्जेंटम लिखते हैं,
एजी, या अगर आपको यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई साइंस वाले नहीं भी है, तो ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। पहले में आपके 36% सिल्वर है, दूसरे में 26% सिल्वर। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि पहले में जितनी परसेंट है दूसरे में भी इतनी परसेंट है, कि मान लो 200 में x% है, फिर 500 में भी मेरे x% है, तो ओवरऑल मेरे इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं 200 की x% सोने को और 500 के x% सोने को, तो 700 में से मेरे x% ही आएगी, 700 में से x% ही मेरे जो है सोना आएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, ओवरऑल मिक्सचर में 40% सोना है, मतलब इस 700 में 40% सोना है, इस x की वैल्यू 40 है, तो आपके इन दोनों में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 ही हो जाएगी। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? कैसे कि मैंने मान लिया पहले में x% सोना है तो 200 का x%, दूसरे 500 में भी x% सोना है तो 500 का x%, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनली जो हमारा मिक्सचर बनेगा 700 किलो का, उसमें भी x% ही होगा। तो हमें पता है इसमें x% का मतलब 40% है, x का मान 40 आ गया। अब इस इतनी रामायण से, सॉरी इतनी जो भी मैंने आपके ये करा आपकी कैलकुलेशन, इससे मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर दोनों में समान प्रतिशत मात्रा है तो वो वही होगी जो फाइनली मिक्सचर में हमें प्राप्त हुई। फाइनली मिक्सचर में प्राप्त हुई कि पहले में जितना परसेंट है दूसरे में भी उतना ही परसेंट है, तो फाइनली मुझे 40% हुआ, यानी कि पहले मिक्सचर में भी मेरा 40% सोना था और दूसरे मिक्सचर में भी मेरा 40% सोना है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, या आप कॉपी में अलग से आप एक बार स्टार बना के नोट लिख लो कि अगर दोनों मिश्रण में प्रतिशत मात्रा समान है तो वह उतनी होगी जितना फाइनल मिक्सचर में हमें प्राप्त होती है, यानी कि 40%। अब आप बताओ, ये आपका पहला मिक्सचर है, दूसरा मिक्सचर। पहले मिक्सचर में 36% तो चांदी है, 40% सोना है, तो प्लेटिनम कितना होगा? टोटल तो 100% का ही होता है, तो 100 में से 36 और 40, 100 में से 36 और 40, 76% तो सोना चांदी च्यवनप्राश ने ले ली, 76% तो सोना चांदी ने ले ली, तो बचा हुआ 24% आपका प्लेटिनम होगा। आ गया समझ में कि 36 में से आपके 100 में से 36 और 40, 76% तो सोना और चांदी है, तो बचा हुआ 24% प्लेटिनम है। इसी तरह इसके 100% में से 26 और 40, 66% तो आपका क्या है, 66% तो आपका है सोना और चांदी, तो बचा हुआ 34% आपका प्लेटिनम है, बचा हुआ 34% आपका प्लेटिनम है। बस इसमें इतना सा ही करना था कि पहले में 36 और 26 तो दिया हुआ है, पहले में और दूसरे में परसेंटेज वैल्यू समान है, फाइनली 40% आई, तो मतलब पहले में भी 40% है और दूसरे में भी 40%। ये हमने देख भी लिया कैसे आता है। 36 और 40, 76% तो आपका आ गया सोना और चांदी, तो 24% प्लेटिनम, इसमें 34% प्लेटिनम। अब हमें चाहिए मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा कितनी है, मात्रा पूछ रहा है ना कि परसेंटेज वैल्यू, हमें ये पूछ रहा है कि फाइनली कितना किलो आपका प्लेटिनम है। अब ये कितने किलो का मिक्सचर था, 200 किलो का, और ये मिक्सचर था आपके 500 किलो का, तो 200 के टोटल प्लेटिनम कितना हो गया कि पहले मिक्सचर में प्लेटिनम प्लस दूसरे मिक्सचर में प्लेटिनम, कि पहले में प्लेटिनम थोड़ा किलो था कुछ भी, दूसरे में प्लेटिनम कुछ किलो था, तो दोनों को मिला देंगे तो मेरा टोटल प्लेटिनम आ जाएगा। तो इस 200 किलो का तो 24%, पहले मिक्सचर में 200 किलो में से 24% प्लेटिनम था, अगले मिक्सचर में 500 में से 34% मेरा प्लेटिनम, तो मेरे टोटल प्लेटिनम आ गया। इसको 00 से काट दो तो 48, 24 दूनी 48, 00 से 00 काट दो, 34 पंजे 170, 34 पंजे 170, 170, तो 48 और ये 218, 218 किलो मेरे टोटल आ गया आपके प्लेटिनम। ये आपका आंसर, नन ऑफ दिस। आ गया समझ में कैसे कि मेरे 36% तो चांदी है,
दूसरे में 26% चांदी है। दोनों में मिला के 40% सोना है, तो पहले में भी 40 होगा और दूसरे में भी 40। तो 36 और 40 यानी कि 36 और 40 यानी कि 76% तो सोना और चांदी है, तो बचा हुआ 24% प्लेटिनम होगा 200 किलो का। और दूसरे में 26 और 40 36% सोना चांदी है, तो 34% मेरा प्लेटिनम होगा। मुझे टोटल प्लेटिनम की मात्रा चाहिए, तो 200 किलो का 24% प्लेटिनम, 200 किलो का 24% प्लेटिनम प्लस 500 किलो का 34% प्लेटिनम। तो 200 इंटू 24% आ गया आपके 48, 500 इंटू 34 170, 170 और 48 टोटल मेरा 218 किलो प्लेटिनम है। तो मेरे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि 218 मेरे ऑप्शन में नहीं दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास देखो समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की घोषणा हो रही है। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये अच्छे से रिवाइज करने हैं और मॉक लगाने हैं मिक्सचर के भी। तो आप ये अच्छे से करते रहिए, आपके जो हैं अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। और हम कोशिश करेंगे आप और मैं मिलकर कि आपके सभी लोगों के 100% स्कोर ही हो, जैसे मेरे था। तो ये आपके समझ में आ गया कि इसका 200 का 24 और 500 का 34% मिला के आपके 218 किलो प्लेटिनम आया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।